क्या आपकी सेहत है जानदार? क्या आपकी बेहतर सेहत है असरदार? सेहतमंद रहने के क्या हैं कारगर उपाय? अपनी जन्म तारीख से जानिए आपकी सेहत से जुड़ी हर बात। आपकी बर्थ डेट खोलेगी आपकी सेहत से जुड़े हर राज। बर्थ डेट से बनाएं बेहतर सेहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। धर्म में हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी से जुड़ी बात। हम और आप इस धरती पर जन्म लेकर अपनी अपनी जिंदगी को अपने अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी सुकून सी चलती जिंदगी में बीमारियों का ग्रहण लग जाता है। ऐसे में बीमारियां और उसके समाधान को ढूंढने में हम अपना ज्यादातर वक्त लगा देते हैं। सोचिए कितना अच्छा हो कि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमें कौन सी बीमारी लगने वाली है और कब लगेगी। सवाल थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन अंक शास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। आपके जन्म की तारीख से आप खुद को लगने वाली बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए हम आपको इस रहस्य के बारे में बताते हैं। हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है और आने वाले समय में हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकता है, अंक शास्त्र की मदद से ये सभी तथ्य पता लगाए जा सकते हैं। केवल जरूरत है तो आपके जन्म की तारीख की। अंक शास्त्र ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों को अपना आधार बनाकर मनुष्य के जीवन की गणना करता है। ये शास्त्र सदियों पुराना होने के बावजूद पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जन्म तारीख के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और अगर कोई कठिनाई है तो उसे कैसे हल किया जा सकता है, ये भी आप अंक शास्त्र के जरिए पता लगा सकते हैं। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि जन्म तिथि से मूलांक कैसे निकालते हैं। अंक शास्त्र में सबसे पहला अंक 1 है। इसे सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मा हो उसका मूलांक 1 होता है। इसी तरह मूलांक 2 के लिए जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29 है। 2 मूलांक के लोग चंद्रमा ग्रह से संबंध रखते हैं। मूलांक 3 के लिए जन्म तारीख 3, 12, 21, 30 होगी। 3 मूलांक के जातक बृहस्पति ग्रह के अधीन होते हैं। 4 मूलांक के लिए 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख होगी। अंक 4 वालों का कनेक्शन राहु ग्रह के साथ है। अगर किसी का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 5 होगा। मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से है। तारीख 6, 15 और 24 को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। इनका ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। इसी तरह 7 मूलांक के लिए जन्म तारीख 7, 16 और 25 होगी। 7 मूलांक के जातक का ग्रह होगा केतु। मूलांक 8 के लिए जन्म तारीख 8, 17 या 26 है। मूलांक 8 का स्वामी है शनि ग्रह। अंक शास्त्र में आखिरी अंक है 9। 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 9 है। मूलांक 9 मंगल ग्रह का प्रतीक है। अगर आपको अपना जन्म मूलांक पता करना है तो आप ये भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा महीना सेहतमंद होगा और किस महीने में आपकी तबीयत हो सकती है नासाज। आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख और आपको होने वाली बीमारियों के बारे में।
घबराइए नहीं, हम आपको उससे बचने के उपाय भी बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म। तो हमने आपको बताया कि कैसे जन्म तिथि यानी आपकी बर्थ डेट से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं और आपका मूलांक किस ग्रह से संबंध रखता है। अब सवाल यह है कि जन्म तिथि से कैसे आप बीमारियों का पता लगाएं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपकी जन्म तिथि कैसे आपको बताती है कि आप किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और आपके उसको बचने के लिए उपाय क्या करने हैं। आपकी जन्म तारीख बताएगी आपके सेहत का राज। आपकी जन्म तारीख बताएगी बीमारी से पहले उसका समाधान। क्योंकि आपकी सेहत और डेट ऑफ बर्थ का है कनेक्शन। अगर आप अक्सर बीमार और परेशान रहते हैं और साल के कुछ खास महीनों में आपकी सेहत खराब तो होती ही है, साथ ही ये समस्या साल दर साल बनी रहती है, तो अब आपको थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जन्म तारीख का आपकी सेहत से सीधा संबंध है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि आपकी सेहत में होने वाले उतार चढ़ाव काफी हद तक आपकी जन्म तारीख से जुड़े होते हैं, इसलिए ज्योतिष में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सेहतमंद जिंदगी के लिए कारगर ज्योतिषीय उपाय। जन्मदिन 1, 10, 19 या 28 है तो इन अंकों में सूर्य की ऊर्जा भरी होती है। इन अंकों के लोगों में आमतौर पर सेहत अच्छी रहती है, फिर भी हड्डियों, हृदय और आंखों की समस्या हो जाती है। सूर्य की उपासना से ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जन्मदिन 2, 11, 20 या 29 को हो तो इन अंकों में चंद्रमा की कोमलता भरी रहती है। इनको सांस, सर्दी जुकाम और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। कभी कभी भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं। शिव जी की उपासना से सेहत अच्छी रहती है। जन्मदिन 3, 12, 21 या 30 हो तो ये अंक बृहस्पति के अंक माने जाते हैं। इनको पेट की समस्या, मोटापा और डायबिटीज से सतर्क रहना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए खान पान सात्विक रखें। शिव जी की उपासना करते रहें। जन्मदिन 4, 13, 22, 31 हो तो ये सभी अंक राहु के रहस्यमयी अंक हैं। इनको सांस, त्वचा और अवसाद की समस्या हो सकती है। कभी कभी विचित्र बीमारियां भी हो जाती हैं। राहु की उपासना और सात्विक जीवनचर्या से लाभ होता है। जन्मदिन 5, 14 और 23 हो तो ये अंक बुध से संबंध रखते हैं। इनको त्वचा, स्नायु तंत्र और एलर्जी की समस्या से बचना चाहिए। कभी कभी कान, नाक और गले की समस्या भी हो जाती है। प्राणायाम करें और टहलें। भगवान गणेश की उपासना करें। जन्मदिन 6, 15 या 24 हो तो ये अंक शुक्र के अंक हैं। इनको मधुमेह, आंखों और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। इनको उम्र बढ़ने के साथ वजन की समस्या भी हो सकती है। अच्छी सेहत के लिए उपवास जरूर रखें। चांदी धारण करें। जन्मदिन 7, 16 या 25 हो तो इन अंकों का संबंध केतु नामक ग्रह से है। आपको मूत्र विकार और रक्त की समस्या परेशान कर सकती है। कभी कभी हड्डियों और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से धार्मिक स्थान पर जाएं। शिव जी की उपासना जरूर करें। अगर आपका जन्मदिन 8, 17 या 26 हो तो ये शनि के अंक हैं। आपको न्यूरो, यूरिन और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। आपको त्वचा की समस्या और चोट चपेट का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करें। एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। अगर आपका जन्मदिन 9, 18 और 27 हो तो ये मंगल के शक्तिशाली अंक हैं। इनको रक्त की समस्या, दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से बचना चाहिए। इनको उच्च रक्तचाप से भी बचना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना लाभकारी होगी। इन ज्योतिषीय उपायों के जरिए आप अपनी सेहत को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। तो देर किस बात की है, आजमाइए इन सहज और कल्याणकारी ज्योतिषीय उपायों को और बनाइए जिंदगी को रोग मुक्त। लेकिन कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस महीने में हो सकती है आपकी सेहत खराब। देखते रहिए धर्म। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि आपका मूलांक क्या है, या फिर आप अपनी जन्म तिथि के जरिए कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। हमने आपको उससे बचने के उपाय भी बताए। हम धर्म में आज बात कर रहे हैं अंक शास्त्र में जन्म तिथि और आपको लगने वाली बीमारियों के कनेक्शन के बारे में। हमने आपको उपाय भी बताए, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस महीने में बीमार पड़ सकते हैं। कौन सा महीना होगा सेहतमंद, कौन से महीने में आप होंगे बीमार। अब बीमार होने से पहले जानिए बीमारी और उसका समाधान। अगर आप बीमार होने से पहले ही बीमारी से सावधान होना चाहते हैं या जानना चाहते हैं अपनी सेहत से जुड़ी हर एक बात, तो अपनी जन्म तारीख को जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष के जानकारों की माने तो आपकी जन्म तारीख आपकी सेहत से जुड़ी हर एक बात बयां करती है। न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक जन्म तिथि के अंक बीमार होने से पहले ही बता देते हैं कि कौन सा महीना आपकी सेहत के लिए खराब रहेगा या फिर किस महीने में आपको अपनी सेहत के लिए सावधान रहना चाहिए और कौन सा महीना होगा आपकी सेहत के लिए बेहतर। तो चलिए सबसे पहले आपको जन्म तारीखों का आपकी सेहत से होने वाले कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जिन लोगों की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है, उन लोगों को साल के कुछ महीनों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपकी जन्म तारीख 1 है तो जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। अगर आपकी जन्म की तारीख 2, 11, 20, 29 है तो जनवरी, फरवरी और जुलाई में सेहत और खानपान में सावधानी बरतें। अगर आपके जन्म की तारीख 3, 12, 21, 30 है तो फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म की तारीख 4, 13, 22, 31 हो तो जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपकी जन्म की तारीख 5, 14, 23 हो तो जून, सितंबर और दिसंबर के महीनों में सेहत के प्रति सचेत रहें। अगर आपकी जन्म की तारीख 6, 15, 24 है तो आपका स्वामी शुक्र है, इसलिए मई, अक्टूबर और नवंबर में सावधान रहें। अगर आपके जन्म की तारीख 7, 16, 25 है तो ये केतु के अंक हैं, इसीलिए आपको जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर आपकी जन्म की तारीख 8, 17, 26 है तो आपका स्वामी शनि है, इसलिए जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर में सावधान रहें। अगर आपके जन्म की तारीख 9, 18, 27 है तो आपका स्वामी मंगल होता है। ऐसे लोगों को पूरे साल अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे धर्म एक नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।